सौरभ भारद्वाज को पता था कि अरविंद केजरीवाल ने क्या क्या गुल खिलाए हैं, इसलिए हाईकोर्ट का फैसला आने से पहले ही उन्होंने ऐलान कर दिया कि अभी अरविंद केजरीवाल तिहाड़ में ही रहेंगे। और हुआ भी वही। हाईकोर्ट ने न सिर्फ केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज किया, बल्कि जमकर खरी खोटी भी सुनाई। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए ईडी का रास्ता भी साफ हो गया। न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा ने फैसला सुनाते हुए कहा कि ये केस जमानत पर सुनवाई का नहीं, बल्कि गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती दी गई है। ईडी ने जो तथ्य अदालत के सामने रखे, उसके मुताबिक केजरीवाल व्यक्तिगत और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक होने के नाते भी इस घोटाले की साजिश में शामिल हैं। अरविंद केजरीवाल की तरफ से दलीलों के नाम पर फुग्गे उड़ाने वाले अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलों की जमकर धज्जियां कोर्ट ने उड़ाई। हाईकोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद ईडी की रिमांड को अवैध नहीं कहा जा सकता। कोर्ट ने कहा कि ईडी की दलील है कि अब तक के सबूत ये बताते कि केजरीवाल संयोजक हैं। गोवा चुनाव में 45 करोड़ रुपए खर्च किए गए। केजरीवाल के वकील सिंघवी ने इसका विरोध किया। उन्होंने शरत रेड्डी और राघव मुंगता के बयान का जिक्र किया। कोर्ट ने कहा कि सरकारी गवाह बनने का फैसला कोर्ट करती है, न कि जांच एजेंसियां तय करती हैं। अगर सवाल उठता तो फिर मजिस्ट्रेट के ऊपर सवाल है। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने यह भी कहा कि केजरीवाल गवाह के बयानों को खारिज नहीं कर सकते, लेकिन उसे क्रॉस एग्जामिन जरूर कर सकते हैं। उन्होंने अपने फैसले में कहा कि ईडी ने पर्याप्त सबूत के आधार पर केजरीवाल को गिरफ्तार किया है। जज ने केजरीवाल की उस दलील को भी खारिज कर दिया कि जिसमें गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल उठाए गए थे। साथ ही कहा था कि ये लोकतंत्र, निष्पक्ष चुनाव और समान अवसर सहित संविधान की बुनियादी संरचना का उल्लंघन है। जज ने कड़े शब्दों में कहा कि कोर्ट राजनीति का अखाड़ा नहीं, जज कानून से चलते हैं, राजनीति से नहीं। सीएम समेत सभी के लिए कानून बराबर है। जज ने यह भी कहा कि गवाह के बयानों को खारिज नहीं कर सकते। हाईकोर्ट ने कहा कि आरोपी के मुताबिक जांच नहीं हो सकती। कोर्ट को राजनीति से मतलब नहीं, सीएम के लिए स्पेशल प्रिविलेज नहीं है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के अलावा प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेज जाने को भी चुनौती दी गई थी। ईडी की हिरासत के बाद अरविंद केजरीवाल न्यायिक हिरासत में भेज दिए गए और वर्तमान में वे तिहाड़ में हैं। नई आबकारी नीति घोटाला से जुड़े धन शोधन मामले में 21 मार्च को केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था। ईडी की हिरासत की अवधि समाप्त होने पर निचली अदालत में पेश किए जाने के बाद केजरीवाल को 1 अप्रैल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। ये मामला साल 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति को तैयार करने के लिए क्रियान्वित करने में कथित भ्रष्टाचार और धन शोधन से संबंधित है। ये नीति रद्द की जा चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।